Oh my god, this takes a lot of courage to do these kind of videos, but I'm ready for it today. हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग एंड ऑल्सो काइंड ऑफ वीडियो जो मैं बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रही थी कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सम पीपल माइट नॉट लाइक दिस और माइट नॉट लाइक माई ओपिनियन और रिव्यू ऑन एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, बट today I'm going to be sharing 10 products that I regret buying, and these are not normal products. These are just so overhyped that you get influence कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदने हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर इन प्रोडक्ट को खरीदा है, and today I regret buying these products. I'm going to be very genuine and I have always been, मैं हमेशा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं करती या किसी ब्रांड के बारे में अननेसेसरली अगर मुझे कोई पसंद नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ। बट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है और हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट बहुत बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड होते हैं एंड पीपल टॉक अबाउट इट, पीपल लव अबाउट इट, एंड हम उस सबसे इन्फ्लुएंस होकर वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, चाहे वो हमें नहीं पता है कि वो हमारे लिए वर्क करेगा या नहीं। बट दीज आर द 10 प्रोडक्ट्स जो मैंने भी किसी ना किसी इन्फ्लुएंस होके खरीदे थे, बिकॉज दीज आर सच ओवर हाइप। इन केस इफ यू आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस टू बाय एनी ऑफ दीज, अगर आप खरीदना चाहते हो या फ्यूचर में खरीदने का सोच रहे हो, एंड इफ यू कैन रिलेट टू माई ओपिनियन, दैन आपके शायद कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। बिकॉज आई लिटरली थिंक कि मैंने इन प्रोडक्ट्स में पैसे वेस्ट कर दिए हैं, बिकॉज दीज आर कपल ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको या तो मैं 80% यूज नहीं करती हूँ एंड बाकी के 20% अब मैंने खरीद लिया है, तो आई हैव टू मेक अ वे आउट टू यूज दीज प्रोडक्ट्स. Just that. Okay, so this is gonna take a lot of courage to make this video, but without further ado, let's quickly dive in. We are ready for it today. Okay, समझ नहीं आ रहा किस प्रोडक्ट से शुरू करूं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए बड़े शॉकिंग से होने वाले हैं। पहले हम शुरू करते हैं उस प्रोडक्ट से जो कि यहाँ मेरे पास अब है भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मेबलिन के इस फिट मी फाउंडेशन के बारे में। हाँ, पता है, यहीं से तुमको पता चल गया होगा कि पूरी वीडियो में बकवास करने वाली है, लेकिन ध्यान से सुनो। दिस मेबलिन का फाउंडेशन इज अ वेरी ओल्ड फाउंडेशन, नॉट समथिंग न्यू इन द मार्केट, बट दिस वाज लॉन्च्ड व्हेन देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ फाउंडेशंस अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत ज्यादा फाउंडेशंस तब अवेलेबल नहीं थे। टोटली एग्री टू द फैक्ट। दे न्यू द स्ट्रैटेजी। उनने बहुत सारी पैकेजिंग्स में बहुत सारे स्मॉल साइज बिग साइज में प्रोडक्ट निकाला, लव्ड इट। शेड रेंज, लव्ड इट। बट coming to the formula of this foundation, people love it, people talk about it, अंधे होके लोग इसको खरीदते हैं, अंधा होके यूज करते हैं। Why don't you understand that this is a drying foundation? Even people with dry skin love this foundation a lot. I don't know how. I have tried to use that foundation as like जितने तरीकों से मैं कोशिश कर सकती थी ना उसको अपनी स्किन पे काम कराने के लिए, मैं कर चुकी हूँ। मैं मेबलिन सुपर स्टे की अगर बात करें कंपैरेटिवली, बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये वाला। ये ज़्यादा ड्राइंग है, ये ज़्यादा मैट है, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मेबलिन फिट मी के फाउंडेशन में ऐसी कोई कवरेज भी नहीं है। आई थिंक कि एक तो पहले मैंने रॉन्ग शेड लिया था, सो आई जस्ट थ्रू दैट शेड अवे, मे बी बिकॉज शेड अगर आपका सही ना हो तो मेरी स्किन पे बिल्कुल ग्रे पड़ जाता था। ऐसा नहीं होता है कि कोई फाउंडेशन थोड़ा लाइट भी हो तो वो ग्रे पड़ जाए, तो वो ऑक्सीडाइज भी होता है, फिर वो ग्रे भी हो जाता है। फिर मैंने दूसरा शेड लिया जो कि मेरे लिए करेक्ट शेड हो, देन ऑल्सो दैट शेड डिडंट वर्क फॉर मी। इट मेड माई स्किन सो ड्राई अराउंड माई नोज, अराउंड माई माउथ, इट्स सो पैची, इट डज सेटल इन टू योर फाइन लाइन्स एंड स्माइल लाइन्स, इट लुक्स सो बैड एंड इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन एट ऑल। ट्रस्ट मी, एक बार बिना बायस तरीके से उस फाउंडेशन को अगर कोई लगा के सोचेगा ना, मैं इतने सारे फाउंडेशन यूज करती हूँ, आई हैव सीन दैट इज नॉट फ्लॉलेस, दैट इज जस्ट फूलिंग यू। मतलब आई जस्ट हेट दैट फाउंडेशन so much and it's the most useless foundation I have used till date, and इतना बुरा लगा कि मैंने दोनों बॉटल्स फेंक दी हैं। they are no use. I just cannot emphasize के मतलब उससे बेटर है ना, अगर बिल्कुल एक थोड़ा भी कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए ना आसपास की रेंज में, या फिर उससे सस्ता आपको लैक्मे 9to5 का फाउंडेशन मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी। इनफैक्ट मेबलिन का ही जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यू कैन ट्राई दैट, बट दैट फाउंडेशन इज अ बिग फेल फॉर मी। नेक्स्ट है मेरे पास ये एल्फ के कंसीलर्स। नाउ
these concealers. पहले मैंने ये वाला लिया because this was such a hyped concealer. This is ELF का camo concealer. This is how it looks like. Now people compare it with really high-end brand concealers and it is full coverage, it is flawless, it is long lasting, says 16 hours camo concealer. Then this dried me like nothing. मतलब इसको ब्लेंड ही नहीं होना होता है. आई जस्ट विल अप्लाई इट एंड जैसे ही आप इसको 1 मिनट बाद ब्लेंड करोगे ना, दिस इज गोना बी पैची. सी आई हैव जस्ट अप्लाइड इट. देन आई वेंट फॉर दिस हाइड्रेटिंग कंसीलर. मे बी मुझे ऐसा लगा मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मुझे हाइड्रेटिंग वाला ट्राई करना चाहिए. दिस इज द सेम. आई मीन इससे काफ़ी बेटर है लॉरियल इनफैलिबल का कंसीलर. शुगर का वो मैजिक वॉन्ड कंसीलर काफ़ी बेटर है. एक तो इसका शेड रेंज इज नॉट समथिंग दैट आई कुड मेक आउट कि मुझे कौन सा शेड खरीदना है. ये वाला शेड मेरे लिए फिर भी ठीक था. दिस वन इज क्वाइट पेल एंड लाइट. अभी आई हैव जस्ट अप्लाइड इट. आई एम गोना ब्लेंड इट. मोर हाइड्रेशन के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी. एंड लुक एट दैट. दिस doesn't want to blend, guys. It has become, I'm just trying to blend it out, but see that patch. Look at that patch. देख सकते हो जहाँ पे जो लगाया था उसका जो मार्क बन गया है. It has sticked there. कैसे ही मैं इसको आई डोंट नो. कंसीलर बेस प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है ना, मिक्स एंड लाइट कलर हो तो मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर लो. अलग अलग चीज़ों से को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है. बट यूजिंग अ कंसीलर जो ब्लेंड ही नहीं होना चाहता है एंड आपकी अंडर आईज ज़्यादा ड्राई होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, आप इतना ज़्यादा रगड़ नहीं सकते हो. ये दोनों ही कंसीलर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेल हैं. दोनों ही बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होते हैं अच्छे से. एंड आई डोंट नो, दीज आर क्वाइट ड्राइंग ऑन योर अंडर आइज. अंडर आइज को ना अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अंडर आइज में ना हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. दीज आर सच अ फे. आगे बढ़ते हैं इस प्राइमर की तरफ. ये है NYBE का वो कलर करेक्टिंग प्रो प्राइमर. ऑरेंज कलर करेक्टर है ये. नाउ दिस वेंट वायरल. पीपल लव्ड इट. वेरी अफोर्डेबल. पिगमेंटेशन कवर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कलर ऑफ दिस प्राइमर. I mean how weird that is. and जैसे आप इसको blend करते हो ना, it becomes very, do you see that? क्या आप बात कर रही हूँ? It's just so weird. मैंने ब्राइटनेस इसलिए कम की है क्योंकि अभी आप देख पा रहे होगे कि कितना अजीब हो रहा है. Look at that. Do you see this? This is too weird. I mean it's a fail product, guys. I mean look at that. Look at that. Just so bad. I don't understand. I mean why? And जैसे मैं उसको जल्दी जल्दी से blend कर रही हूँ ना, it is becoming so weird. I have seen people loving this, says कि इससे बिल्कुल smooth हो जाता है. It gives a flawless canvas. I mean how? It's just so weird. It doesn't sit on your face. It gives a very bad orange color on your face. and कहाँ से ही color correct करेगा? because this doesn't sit on your face. it doesn't sinks in your face. मतलब ना ही वो बैठता है ना ही वो sink होता है. I mean how? I just don't understand. I don't understand anything about this product. This is just so nonsense. नेक्स्ट अप सेम लाइन NYBE की स्ट्रोबिंग क्रीम. ऐसा नहीं है कि मुझे NYBE के प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है. देयर आर सम प्रोडक्ट्स दैट आई एब्सोल्युटली लव. देयर फाउंडेशन इज अमेजिंग. देयर आईलाइनर इज ओ माय गॉड अमेजिंग. बट दीज प्रोडक्ट्स, दिस NYBE की स्ट्रोबिंग क्रीम, नाउ पीपल हैव कंपेयर्ड दिस NYBE की स्ट्रोब क्रीम विद द MAC की स्ट्रोब क्रीम. एंड देन आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस. बहुत ही टेनी टाइनी सा लेना है आपको एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड देन सी दैट ग्लो. नो ग्लो एट ऑल. ये इतनी बुरी तरीके से पैची होता है ना. सो आई जस्ट अप्लाइड अ डॉट ऑफ इट एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट. दिस इज ग्लो. दिस इज सो बैड. गिव मी लाइक 1 मिनट एंड ये ऐसा पैच बन जाएगा ना कि इसको रगड़ नहीं पाओगे. और ऐसा मैट फाउंडेशन नहीं हो जाता जैसे कंसीलर नहीं हो जाता वो वाला, एकदम से एक जगह पे स्टिक हो गया. अब वो बिल्कुल छप गया है स्टिकर की तरह, हिलना ही नहीं है उसने. ये इतना ज़्यादा ड्राइंग है. स्ट्रोबिंग क्रीम एंड यू नो हाईलाइटिंग काइंड ऑफ थिंग आर वेरी मॉइस्चराइजिंग एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो इज नॉट वेरी ड्राइंग एंड मैट टू योर स्किन. ये अभी इतना ड्राई हो गया है कि मैं इस पर हाथ फेरूंगी ना तो ये हाइलाइटर मेरे इस हाथ पे भी नहीं आएगा. मतलब एक मॉइस्चराइजिंग वाली फीलिंग होती है. टच करो फील होता है मॉइस्चराइजर है, टच करो फील होता है हाइलाइटर है. दिस बिकम्स जकड़ गई है स्किन. मतलब ऐसा होता है ना. अभी देखो इसको मैं ब्लेंड करूंगी ना, दिस हैज बिकम मैट. अभी इसको रगड़ते रहो. मैक स्ट्रोबिंग क्रीम इज सच अ डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाउंडेशन के साथ बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होता. समझ नहीं आता इतने अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें करते कैसे हैं. मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी इन्फ्लुएंसर, प्लीज माइंड इट. सब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ. अभी ये ब्लेंड नहीं हो रहा है. लुक एट दैट. बिल्कुल भी ये यहाँ से यहाँ भी नहीं जा रहा है. वो लाइन बीच में जो बन गई है ना, इट इज नॉट ब्लेंडिंग आउट गाइज.
क्या करूं मैं इसका। ओके, नेक्स्ट अप दो मस्कारास के बारे में बात करते हैं। दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं, आइकॉनिक वॉल्यूमनाइजिंग लेंथनिंग मस्काराज। एक है ये लॉरियल लैश पैराडाइज का मस्कारा, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, and then I have this Maybelline Sky High mascara. This is how it looks like. Now I love the fact that Maybelline के mascaras are quite volumizing and lengthening to your lashes. इनमें waterproof और non waterproof दोनों variants आते हैं। अभी इसमें सिर्फ waterproof variant launch हुआ है and people are raving about this mascara like anything. This has become their favorite mascara suddenly, and every time you use any of these mascaras आपकी 2-3 lashes बाहर आ जाएंगे और आपके पास गिनी चुनी कम ही lashes हैं अगर if in case, तो वो भी नहीं बचने वाली हैं, बिकॉज एवरी टाइम यू यूज दिस मस्कारा माइसलर वाटर से निकालो, फलाने से निकालो, ढिकाने से निकालो, ये दोनों ही मस्काराज जब भी आप लगाओगे आपकी 2 लैशेस को लेके ही बाहर निकलेंगे। एंड धोने के बाद ना इसे रगड़ रगड़ के क्लम्जी हो जाते हैं और आई डोंट नो दे गिव सच हैवी एंड डिफरेंट फील टू योर आईज लैशेज। एवरी टाइम आई यूज दिस मस्कारा ना कॉटन पैड में माइसलर वाटर लेके रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो, क्यू टिप से रगड़ लो, किसी भी चीज से रगड़ लो, दिस इज नॉट वर्किंग। एंड अभी इतने महंगे लिए हैं तो हाउ आई यूज इट, एक वो चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे कोई मस्कारा अप्लाई करती हूँ, एक लेयर, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये अच्छा खासा वॉल्यूम देते हैं, अच्छा खासा लेंथ देते हैं, नो डाउट। बट अगर आपके पास इतनी लैशेज हैं कि हर बार 2-3 निकाल सकते हो तो बिल्कुल ले लो, और निचोड़ भी लगा सकते हो। बाय चांस ले लिया है इन्फ्लुएंस होके मेरी तरह, तो एक पहले ऐसा कोई मस्कारा लगाओ जो वाटरप्रूफ ना हो, अच्छे से उसको अपनी लैशेस को कोट कर लो एंड उसके ऊपर से इन मस्कारास को लगा सकते हो। बहुत अच्छा वॉल्यूम, लेंथ और अच्छा काइंड ऑफ लैश लाइक इफेक्ट आता है टू बी ऑनेस्ट, एंड बहुत अच्छी लगती हैं आपकी लैशेज ऑन इट्स ओन। बिल्कुल लगाने की गलती मत करना, गिनी चुनी अगर आई लैशेज है ना तो वो भी खो बैठोगे। जब बात करते हैं एक ब्लश के बारे में, हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स में से है। दिस इज Maybelline Fit Me का न्यू रेंज वाला ब्लश एंड दिस इज इन द शेड होपफुल। होपफुल उतना ही होपफुल है जितना होप से मैंने इसको लिया था। शेड लुक्स टू प्रिटी ना, बहुत सुंदर लग रहा है पैन में, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। सो आई एम जस्ट गोना टेक दैट ऑन माई फिंगर। कलर आया नहीं, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा था। एंड आई एम गोना जस्ट अप्लाई इट राइट हियर। कलर नहीं दिख रहा होगा, आई एम गोना ब्लेंड इट एंड कलर गायब हो जाता है एंड देयर इज जस्ट दैट शिमर लेफ्ट, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा शिमरी सा ब्लश है एंड इसकी शिमर में भी 2-4 चंकी पार्टिकल्स चमकेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। ये एक ऐसा ब्लश है, मतलब हाउ एम आई सपोज टू यूज दिस ब्लश, बिकॉज ब्लश टॉपर की तरह मैं यूज करूँ ना अगर इसको शाइन के लिए, तो ये पास से बहुत गंदा लगेगा। एंड इफ यू हैव एक्नेज, पिंपल्स, मार्क्स, दिस इज गोना एम्फसाइज योर टेक्सचर इन अ वे कि आप you will start hating blushes if this is gonna be a first blush. How am I supposed to use it? Let's talk about setting spray, guys. Okay, and this setting spray is very affordable, very famous. Let's talk about Swiss Beauty का setting spray. This is how it look like. पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, जिसकी खुशबू सूंघते ही आपको ऐसा लगेगा कि फिनाइल की खुशबू आ रही है। एंड फिनाइल में एलोवेरा और विटामिन ई हो तो हमें पता नहीं, बट दिस इट्स जस्ट नॉट, मतलब मैं इसको स्प्रे भी करने में 2 बार सोचूंगी कि स्प्रे बहुत अच्छा है वैसे इसका। फिनाइल, अच्छा वाला फिनाइल वाली खुशबू है इसकी, सो स्ट्रॉन्ग एंड जब भी आप इसको अपने फेस पे लगाओगे इतनी तगड़ी वाली जलन होगी ना कि सच में ही फिनाइल लगा लिया है। वाई, मतलब लोग क्यों करते हैं यार ऐसी चीज़ों की तारीफ, मुझे समझ नहीं आता। दिस इज अ यूजलेस प्रोडक्ट। कुछ लिपस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बिना तो हमारी वीडियो खत्म होती नहीं है बिकॉज आई लव लिपस्टिक्स। सबसे पहले 2 रेंजेस है मेरे पास, दोनों ही Maybelline की हैं। वैसे Maybelline के मैंने नोटिस किए इस वीडियो में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, नो हेट्रेड, आई रियली लाइक सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बट आई हैव टू टॉक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। आई मीन सबसे पहले इसको देखते ही ना मुझे पता है कि वहाँ से बहुत सारी नफरत आने वाली है। Maybelline की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, दीज आर सुप्रीमली क्रीमी। आई नो कि बहुत टाइम पहले लॉन्च हुई थी, सो बाय नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स बेटर देन दीज, वी डोंट नीड दीज। Point A. Point B, they are very creamy, they do transfer, no use, थोड़ा सा कुछ खाओ पूरी चली जाएंगी।
दैट्स इट, पूरी चली जाएंगी। क्रीमी मैट रेंज की बात कर रही हूँ मैं, पहली बात। दूसरी बात, हाँ तीसरी बात, शेड्स बहुत अच्छे हैं, हैव टू एग्री टू दैट फैक्ट, बट बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो डजेंट मेक सेंस। 2-3 घंटे भी आपके लिप्स पे मुश्किल से टिकती हैं। आई नो पास्ट में मैंने इनके बारे में बहुत बात की होगी, बट मे बी मुझे इस रेंज में तब तक इससे बेटर लिपस्टिक्स नहीं मिली होंगी। आज की डेट में इससे बेटर बहुत सारी लिपस्टिक्स है मार्केट में जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब 1-2 घंटे भी अगर लिपस्टिक कोई नहीं आपके लिप्स पर टिक रही है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाती है। जस्ट नॉट रिक्वायर्ड। रिसेंटली लॉन्च हुई ये मेबलिन की विनायल लिपस्टिक्स, जिनको शेक करना होता है, अप्लाई करना होता है। दे गिव यू दैट ग्लॉसी लिप्स जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत वायरल हुई, लोगों ने बहुत पसंद की। पहली बात तो प्राइस पॉइंट कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डिस्काउंट पे होने के बाद भी आई डोंट थिंक दैट दीज आर वर्थ बाइंग गाइज, आई मीन नॉट रिक्वायर्ड। सबसे अच्छी बात, पैकेजिंग अच्छी है, दैट्स द ओनली अच्छी बात ऑफ दिस लिपस्टिक। एप्लीकेटर अच्छा है, अदरवाइज दिस लिपस्टिक्स आर सो हैवी ऑन योर लिप्स। व्हेन आई से हैवी, बहुत हैवी हैं। मतलब अगर एक लेयर ढंग से लगा लेना, ढंग से लगेगा कि लिप्स पे कुछ लगा हुआ है या कुछ रखा हुआ है, वजन पक्का। उसके बाद दीज फील्स स्टिकी है, व्हेन आई से स्टिकी, इट्स एक्सट्रीमली स्टिकी। अभी बात करते हैं कि इसमें ग्लॉसी इफेक्ट है, जो शाइनी इफेक्ट है, थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से चला जाता है। देन ये सादा इफेक्ट, नॉट मैट, नॉट ग्लॉसी, न्यूट्रल लिपस्टिक्स। जो उसका मेन यूएसपी है, दैट हैज़ अ वेरी ग्लॉसी फिनिश, वो कुछ देर तक ही रहता है। बहुत हैवी है, जैसे आप कुछ खाते हो सेंटर से पूरी तरीके से फेड अवे होने लगती है, एंड देन लुक्स रियली रियली बैड। प्राइस पॉइंट को बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करती हैं। दैट इज इट, या दैट्स इट। ओके, इट required actually a lot to make this video. That is it. I hope that you enjoyed watching this video and this was really helpful for you, and I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye. I love you all.